अ, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो कुछ हमने सुना। बचपन ही से हमें सिखाया गया था, जैसे कि सारे मसीह घरानों में सिखाया जाता है कि प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन प्रभु का वचन पढ़ना है। जो हम करते थे और करने की कोशिश तो करते ही थे। ये एक अच्छी आदत है। लेकिन जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सिर्फ प्रभु के वचन को पढ़ना या प्रार्थना करने से बढ़कर भी कुछ है। कभी हम ये भी एहसास करते हैं कि जब प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, तो शायद प्रभु हमसे बात नहीं कर रहे हैं, या जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ हो भी नहीं रहा है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय, पहला दूसरा वचन हम देखेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 एंड 2। इसमें लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। दूसरे वचन में जैसा लिखा है कि हम परमेश्वर के वचन को जैसे लालसा करते हैं या चाहते हैं, उससे पहले क्या लिखा है? पहले वचन में लिखा है कि सब बुराई, पाखंड, कटुता, कड़वाहट जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं, उसको दूर करके आना है। नहीं तो प्रभु के वचन को पढ़ना या उसकी लालसा करना या अपेक्षा करना कि प्रभु मेरे से बात करेगा, ये सब व्यर्थ है। कभी कभार इस मनसा से भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु मुझे एक वचन देना, मुझे 2 मिनट के लिए दूसरों के साथ ये बांटना है। हमें जान लें कि हम दूसरों को हम आशीषित करने से पहले या दूसरों को प्रोत्साहित करने से पहले, और प्रभु हमसे बात कर रहे हैं कि प्रभु पहले मुझे प्रोत्साहित करे। प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं यशाया पहला अध्याय 14, 15, 16 वचन। आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 14, 15, 16। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपनों को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यहाँ प्रभु कहते हैं, मैं अपनी आंखों को छिपा लूंगा, मैं नहीं सुनूंगा जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारे अंदर बुराई है या तुम्हारे जीवन में पाप है। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। हम जानते हैं पुराने नियम में लेवी अपने आप को शुद्ध या पवित्र करते थे परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले। हमें भी शुरू करना है, अपने हृदय को जांचना है। कोई छिपे हुए पाप हो या ऐसी कोई लालसा हो या किसी और अभिप्राय से हम प्रभु के सम्मुख आते हैं। कभी कभार क्या करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना मध्यस्थ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर दूसरों के लिए बोझ या वास्तविक प्रेम नहीं रहता। मैंने 6 साल पहले एक गवाही सुनी थी, एक घटना, एक जवान भाई के विषय में, जो जब वो पढ़ाई करते थे, अपने हॉस्टल में रहते थे, तो एक भाई उनके साथ प्रार्थना करने के लिए अक्सर आते थे। अब इस भाई को अच्छा नहीं लगता था, तो वो जानते थे जिस समय आने वाले हैं, उससे पहले ही अपना कमरा ताला लगा के चले जाते थे। इसी तरह 1 घंटा के लगभग वो व्यस्त करके वापस आते, देखते वो भाई उनके कमरे के सामने बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। यही है बोझ दूसरों के लिए। मैंने आज तक इस घटना को भी भूला नहीं हूँ। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर वो बोझ या वास्तविक प्रेम नहीं है, तो ये व्यर्थ है। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Someone will dare to die for a righteous man. Someone may let me just read that verse. Romans 5. रोमियो की पत्री 5 अध्याय verse 7 it says, for one will hardly die for a righteous man, though perhaps for a good man someone would dare even to die. रोमियो की पत्री 5 अध्याय वचन 7, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य दिखाए। So here it says that righteous man more than for good man is better than a righteous man.
और यहाँ पर जो भला व्यक्ति है, जो धर्मी जन से भी बेहतर है. So I normally want to be a righteous person. और खास करके मैं आमतौर पर एक धर्मी व्यक्ति ही बनना चाहता हूँ. But I don't want to be a good person. लेकिन मैं एक अच्छा या भला व्यक्ति नहीं बनना चाहता. That means my focus is normally on doing things right. मेरा जो ध्यान हमेशा जो है चीजों को कैसे मैं सही करूं उस पर होता है. As we heard that I should not have a bad conscience, my conscience should be clear and doing everything right. और जैसे हम सुनते मेरा विवेक हमेशा सही होना चाहिए, कुछ भी ऐसी गलत बात नहीं होनी चाहिए. But am I focused on being good and being good to others? लेकिन क्या मेरा हमेशा ध्यान औरों के प्रति हमेशा भला होना उस पर होता है? So I'll give an example. Yesterday I was going in a rickshaw. और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ. कल मैं ऑटो रिक्शा में जा रहा था. And after we sat in the rickshaw, और रिक्शा में बैठने के बाद the rickshaw did not put the meter down. और रिक्शा वाले जो भाई थे उन्होंने मीटर को चालू नहीं किया था. And after some time he said that when we said meter डाला नहीं, then he said he put the meter. और हमने फिर उसको याद दिलाया कि आपने मीटर डाला नहीं. उसके बाद उसने मीटर डाला. Then he again put the meter up. और उसके बाद वापस उसने मीटर बंद कर दिया. Then we asked what happened. और मैंने उसको पूछा क्या हुआ भाई. And then he said that I take sharing money and it is like this much amount each person has to pay. और उस भाई ने मुझसे कहा कि मैं शेयरिंग जो ऑटो होता है उतना पैसा लूंगा और हर व्यक्ति के प्रति इतना पैसा देना होगा. We told him that we will give the meter money, but he was not agreeing. He said no, we will go by sharing. और उस भाई को हमने बोला मीटर से जो कुछ होता है हम आपको देंगे, लेकिन उस भाई तैयार नहीं हो रहा था. उसने कहा कि नहीं, शेयरिंग में जो होता है वही मैं लूंगा. And then after we went ahead, there was a lot of traffic. और जैसे हम आगे बढ़े बहुत सारा ट्रैफिक वहां था. And so much traffic and we took a long time to reach our destination. और इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया कि वहां पर जगह पर पहुंचने के लिए बहुत समय हो गया. So I understood that if he had gone by meter, the amount would have been higher than what he had taken from us. और मैंने समझ लिया कि यदि हम मीटर से जाते तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाते, लेकिन उसने सामने से जो कम पैसे शेयरिंग से मांगे थे वो कम हो जाते. No, it became less. He must have not expected that, but it became less. और उसने ये आशा नहीं की होती, लेकिन जो उसने मांगा वो कम होता मीटर से जो होता उससे भी. So before getting down, and I told my wife that he might say that pay extra, but we will say that you have agreed for us with this amount, so we'll pay only this much. और जो उतरने से पहले मेरी पत्नी को मैंने कहा शायद वो ज्यादा पैसे मांगेगा, लेकिन हम कहेंगे कि तुमने इतना ही एग्री किया था शेयरिंग से, तो उतना ही हम तुझे देंगे. So then after today, when I was just thinking about that, और आज जब मैं उस बारे में सोच रहा था, God told me that you are so focused on being right. और मैं प्रभु याद दिला रहे थे कि तू बहुत ही सोच रहा था, ध्यान दे रहा था कि कैसे मैं सही रह सकूं उस जगह पर. But you are not so focused on being good. लेकिन वहां पर एक भला व्यक्ति, अच्छा करने वाला व्यक्ति पर तूने ध्यान नहीं दिया. I could have paid something extra and I said that there was traffic jam and I can pay something extra, although he had agreed that amount. और यहाँ तक इतना सारा ट्रैफिक था तो मैं उसको और ज्यादा पैसे दे सकता था, यहाँ तक कि उसने उस रकम के लिए उसने एग्री नहीं किया था. Small example, but there are so many such situations where I am always focused on that is it the right thing, is it the right thing that way. ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत सारी घटनाएं या परिस्थिति होती है जहां पर मेरा ध्यान यही होता है कि ऐसा क्या ये गलत है या क्या ये सही है. And everywhere I'm not focused on doing that extra thing where Jesus said that you go that extra mile. और हर जगह पर मैं जो अधिक करना चाहिए, जो 1 मील और दूर जाने के बारे में यीशु ने बात की, उसको अधिक को मैं नहीं करना चाहता. And Jesus also said that they may see your good works and then glorify your Father in heaven. और यीशु कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे. He said that your righteousness should be hidden. और वो कहता है तुम्हारी धार्मिकता छिपी हुई होनी चाहिए. That means that focus on doing everything exactly rightly, that should not be what everybody is seeing. और जो चीजें जो बहुत ही सटीक रूप से जो सही या गलत है उसको अच्छी रीति से करना, लोग शायद उसको नहीं देखते होंगे. But they should see that goodness in me that wants to love them. और वो हमारे अंदर से उस भलाई को देखने पाए जो उनको प्रेम करना चाहता है. I totally encouraged today from the verse. और आज के वचन से मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ. So in my office, most of the time, somebody doing something, it is problem for us. और कई बार कुछ लोग कुछ ना कुछ हमारे लिए करते रहते हैं और वो हमारे लिए समस्या होता है. But when I am fixing the issue, that time
when I'm replying, the people may think that I am only done this wrong. लेकिन जब मैं उसका प्रत्युत्तर देता हूँ, उसको उत्तर देता हूँ, तो लोग ये समझते हैं कि मैंने ही कुछ गलत किया है वहां पर। But one word I can mention in the email, the issue because of that person. और कई बार हो सकता है जब मैं उस समस्या को देखता हूं तो वो समस्या किसी और भाई के कारण होती है। But the spirit is saying that you have to write, otherwise the people think that you only done this wrong. लेकिन मेरे भीतर से वो आत्मा कहती कि तुझको लिखना चाहे, नहीं तो लोग ये सोचेंगे कि तूने गलत किया है वहां पर। But most of the time God speaking to me that don't mention that. लेकिन कई बार प्रभु की आत्मा मुझसे कहती कि तुझे ऐसा नहीं करना है या इसका वर्णन वहां नहीं करना है। So this is how we can bear the other faults. और इसी प्रकार हम एक दूसरे की जो गलतियां या दोष है उसको उठा सकते हैं। So we can overcome the people with love. और हम लोगों के ऊपर जो ऐसी बातें होती है उसके ऊपर प्रेम से जय पा सकते हैं। So we read in Romans chapter 15, 1 and 2. रोमियो की पत्री 15 अध्याय 1 और 2 वचन में हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 1 और 2, अतः हम बलवानों को चाहे कि निर्बलों की निर्बलता में सहायता करे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। And 3 also. और क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। So this is the reproach. I have to take the reproach. और ये निंदा जो है मुझे उठाना है। Because Jesus also take so many reproach because of me. और मेरे कारण यीशु मसीह ने भी बहुत सारी निंदा को, अपमान को उसने अपने ऊपर उठाया। So this is what most of the time I'm doing in my office work. और बहुत बार ऑफिस के कामों के दरमियान में इसी बात को करता हूँ। But sometimes I failed. कई बार मैं असफल हो जाता हूँ। So I have to bear one another. मुझे एक दूसरे को सहना है। आमीन। I was greatly encouraged by today's words. और आज के वचन से बहुत ही अधिक प्रोत्साहित मैं हुआ। When the topic of talking politely to others was spoken. और खासकर परमेश्वर ने मुझे यही याद दिलाया कि बड़े अच्छे से लोगों के साथ जिससे मुझे बात करना है। There are a lot of verses in the Bible regarding taming the tongue and speaking politely to others. और जबान के बारे में, अच्छे से बात करने के बारे में बहुत सारे वचन के अंदर, बाइबल के अंदर वचन हैं। So something which I could figure out now is like Proverbs chapter 15 verse 4. नीति वचन 15 अध्याय वचन 4। So it's like it says like wholesome tongue is a tree of life. और शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है या जी। But perverseness is the breach in the spirit. परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होता है। I remember an incident, a story which I studied long back. और कुछ समय पहले एक कहानी को जो मैंने पढ़ा था याद आता है मुझे। About Winston Churchill. और विंस्टन चर्चिल के बारे में। When Winston Churchill was in a parliament addressing people. और विंस्टन चर्चिल जब पार्लियामेंट में थे, जब लोगों को संबोधन कर रहे थे, he was actually drunk and he went to the parliament to address the people. और शराब पीकर पार्लियामेंट में जाते लोगों से संबोधन वहां पर करते हैं। And that time a lady wanted to insult Winston Churchill in the public. और वहां पर सार्वजनिक रूप से विंस्टन चर्चिल का एक स्त्री आकर वहां पर अपमान करने की कोशिश करती है। So she stood up and she said, Winston, you're drunk. और वहां पर खड़ी होती है और विंस्टन को कहती है कि तू तो शराब पिया हुआ व्यक्ति है। You're drunk now, she said. और वो स्त्री कहती है कि तू अभी शराब पिया हुआ व्यक्ति है। So Winston, like, he's very so-called smart and witty. और यहाँ पर बहुत ही विंस्टन जो होता है बहुत ही चतुर होता है बोलने में। And he said, I am drunk, I'll become normal tomorrow. वो कहता है कि मैं आज शराब पिया हूँ और कल मैं साधारण हो जाऊंगा। But you are ugly. लेकिन तू तो बहुत ही गंदी है या कुरूप बदसूरत स्त्री है। So what he insulted heavily her. और उस कथन के द्वारा, उस शब्दों के द्वारा बहुत ही अधिक उसने स्त्री का अपमान किया। So the lady tried to insult him, but he insulted her back heavily. स्त्री उसका अपमान करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो आगे बढ़कर उस स्त्री का अपमान करता है। When I read such stories or such incidents, और ऐसी घटनाओं को, ऐसी कहानियों को जब मैं पढ़ता हूँ, consciously or subconsciously I try to follow Winston Churchill's behavior. और कई बार जानने से या अजानने में सचेत अवस्था के अंदर उस विंस्टन चर्चिल उसका अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ। In the worldly life, wherever I come across, I keep such people as my heroes and I try to follow them and try to act smart and
so that nobody comes and affects me. और यहाँ पर ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाकर या फिर ऐसे संसार के अंदर चतुर बनाकर उत्तर देने के अंदर, ताकि जो कुछ कोई लोग आकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। But yeah, most of the time the Bible is totally contradicting to such. लेकिन बाइबल जो है पूरी तरह से इस बात के विपरीत में बात करता है। So today's verse was very encouraging. और आज का वचन मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला था। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं जब अबू बदर बोल रहे थे तो मुझे कुछ मेरे पुराना कुछ बातें याद आई, तो मुझे बहुत एंकरेज हुआ आज के वचन से। कुछ साल पहले की बात है, जब ऐसे ही कुछ शब्द मेरे पास्टर ने मुझे बोले थे जो सही नहीं था, तो मेरे हृदय में बहुत दुख था उसको लेके। लेकिन मुझे उनसे इतना लगाव था कि उनके हर बात मुझे इतना अभी भी उनके लिए प्यार है। और जब वो बीमार थे, जब उनको उनके बारे में मैंने सुना, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु उनको चंगाई देना। तो प्यार ऐसा है कि वो हर एक गलती को ढाक देता है। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु ने ऐसा प्यार किया कि उसने अपना प्राण दिया। तो मुझे याद आता है जो पास्टर, जब मेरा पहला शुरुआत हुआ, उन्होंने बहुत मुझे एनकरेज किया था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ वो सारी बातों को जो उन्होंने मुझे कहा कि आज मुझे किसी भी व्यक्ति को क्षमा देने के लिए तकलीफ नहीं है। कोई मेरा मजाक उड़ाएगा या मुझ पे हंसेगा तो मुझे याद आती है कि ये सारी बातें मेरे लिए उस बातों से बहुत ही इजी है मुझे क्षमा देने के लिए। तो मैं उन पास्टर को हर बात में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो कि उनके हर बात जो उस समय सही नहीं था, लेकिन आज उनका हर एक शब्द मेरे लिए एक हथियार बना है कि मैं हर चीज का सामना कर पाती हूँ। Thank you. Thank God for the words that we heard today. प्रभु का धन्यवाद जो वचन आज हमने सुने उसके लिए। Such an encouragement to learn to love. और कितना बड़ा प्रोत्साहन है कि हम प्रेम करने को सीखें। One thing that first I need to learn one thing. पहली चीज जो मुझे सीखने की जरूरत है वो ये है, and from my heart I need to confess this. और मेरे हृदय से मुझे इस बात को कबूल करना है। I cannot produce this love for anyone. और किसी भी व्यक्ति के लिए मैं अपने आप से इस प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकता। Only in my utter inability will God be able to fill me. और मेरी असहाय अयोग्य परिस्थिति के अंदर ही परमेश्वर मुझे भर सकता है। As long as I think that I can produce this, I can love, I will never be able to love like Jesus loved. और जहां तक मैं अपने आप में इस प्रेम को उत्पन्न करने का प्रयास करूंगा तो मैं यीशु मसीह के समान प्रेम कभी भी नहीं कर पाऊंगा। But let there be a prayer in our hearts. और इस प्रार्थना हमारे हृदय में हमेशा हो, Lord, I want to love like you loved. और प्रभु जैसे तूने प्रेम किया वैसे मैं भी प्रेम करना चाहता हूँ। And it is not a small low standard. और ये कोई निचला स्तर नहीं है, It is a very high standard. ये बहुत ही उच्च स्तर है। It says that he gave his life and loved me. और वचन कहता है उसने अपना जीवन देकर मुझसे प्रेम किया है। It is not one moment I gave up my rights and I loved. और ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए अपने अधिकार या बातों को दूर करके मैं प्रेम करता हूँ, But it's going on giving till the end. और लेकिन ये हमेशा आगे बढ़ते जाता है, मैं उसको छोड़ते जाता हूँ अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को अंत तक। Just like it says in one word in the word that husbands love your wives as Christ loved the church. और वचन में जैसे लिखा है कि पति वैसे ही पत्नी से प्रेम रखो जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है। It is not that superficial love that we see in the world. और संसार में दिखने वाले दिखावटी प्रेम के समान ये प्रेम नहीं होता। It is giving my life for her. और मेरा जीवन में उसके लिए मैं दे देता हूँ। And when I fall, I again rise up. Lord, I want to love. और जब मैं गिरता हूँ तुरंत मैं परमेश्वर से कहता हूँ, प्रभु मैं उठना चाहता हूँ। I want to learn to live in an understanding way with her. और मैं उसके साथ, मेरी पत्नी के साथ एक समझ के साथ रहना चाहता हूँ। And let love, as we heard, love cover the fault. और जैसे हमने सुना कि हर एक जो गलतियां पापों को जो प्रेम ढांपता है। And only God can. And when we as husband and wife, when we love one another, और पति पत्नी के रूप में जैसे हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, the children will get that fragrance.
और बच्चे जो है उसके उस सुगंध को प्राप्त करने and पाएंगे, it will help them to learn what it is to love. और वो उनकी सहायता करेगा प्रेम क्या होता है, कैसे करना चाहिए उसे सीखने में। Let me not be satisfied with just knowing many truths of the Bible, और केवल बाइबल के कुछ सत्यों को जानकर ही मुझे संतुष्ट नहीं हो जाना है, knowing and preaching and explaining about it, और वचन को जानना, उसको प्रचार करना, उससे संतुष्ट न हो जाऊं। but in my practical life, Lord, I want to love. लेकिन व्यवहारिक जीवन के अंदर मैं प्रेम करना चाहता हूं, And whenever something that comes out of me is not from love, I want to judge myself. और कभी भी ऐसी बातें जो प्रेम से उभर कर नहीं आती मेरे भीतर से, मैं अपना न्याय करना चाहता हूं। I don't want to blame someone else for my evil nature. और मेरे बुरे स्वभाव के लिए मैं और किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं चाहता। It's me. I need this. और ये मैं ही हूँ, मेरी खुद की ये जरूरत है, मेरी ये आवश्यकता है ये। I don't want to see someone else that person's need. और मैं किसी और के तरफ देखना नहीं चाहता, ये उसकी जरूरत है, ऐसे नहीं। When I love a person, I will be concerned about that person. जब किसी व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूं तो उसका ख्याल या चिंता करने वाला मैं बन जाता हूं। And it doesn't have to be always like as we heard about Samaritan woman, that Samaritan we heard about in the story, that parable. Yeah. उस उदाहरण के अंदर भले सामरी के बारे में जैसे हमने सीखा, It is not always that I can only go and help physically someone, 100 people. और ऐसा नहीं है कि जो वहां पर भौतिक रूप से जाकर ही हमेशा मैं किसी व्यक्ति की मदद कर सकता हूं, ऐसा नहीं। Sometimes I'm told, sometimes someone of us can be so tied up that only one thing we can do is cry out to God. और कई बार हम इतने व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन उस समय के दौरान भी हम केवल परमेश्वर को पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। There is a cry in our hearts for the brothers and sisters. और हमारे हृदय के अंदर हमेशा ये पुकार होती है हमारे भाइयों और बहनों के लिए। A burden and a concern for them. और एक बोझ होता है, एक चिंता या ख्याल रखने वाला मन उनके प्रति होता है। Sometimes it will, sometimes we have to ask God, Lord, give me a burden for others. हमें परमेश्वर से कई बार मांगना होता है कि प्रभु औरों के लिए मुझे तू बोझ दे। May I not live a self-centered life. और मैं कभी भी एक स्वार्थ से खुदगर्ज जीवन न बिताऊं। A self-centered way of doing things. और अपने खुद के स्वार्थ से भरी हुई बातें ही मैं हमेशा न करूं। How will it benefit me? कैसे ये मुझको फायदा दे सकता है? How will I be protected? और कैसे मैं इन बातों से सुरक्षित कैसे मैं रह सकता हूं? I can be free. I can be free and not be hurt by anything. और कैसे मैं इन सारी बातों से आजाद होकर और चीजों से कैसे मैं बिना चोट पहुंचे रह सकता हूं? Love is not concerned that I will be hurt. और प्रेम इसके बारे में चिंता नहीं करता कि मुझे चोट पहुंचेगी या नहीं। Even if it is hurt, it will still love. और यहाँ तक कि चोट पहुंचती भी है, फिर भी वो प्रेम करता है। That is a challenge that I have in my own life. और यही चुनौती मेरे खुद के स्वयं के जीवन में ये है। That I will not be hurt so much that I cannot love. और ताकि इतना अधिक चोट मैं न पहुंचूं अपने भीतर, ताकि मैं औरों को प्रेम न कर पाऊं उस चोट के कारण। But God knows we are human. परमेश्वर जानता है कि हम मानव है। He just sees the desire in our hearts. वो केवल हमारे हृदय में पाए जाने वाली इच्छा को देखता है। Am I willing to acknowledge that I don't have it? और क्या मैं इच्छा रखता हूं इस बात को मानने के लिए कि प्रभु मेरे अंदर ये नहीं है बात। And I faith that Lord, you will do this work in me. और मेरे अंदर ये विश्वास होता है कि प्रभु तू मेरे जीवन में इस बात को जरूर करेगा। In both the examples that we heard today, जो दोनों ही उदाहरण जो आज हमने सुने उसमें हम देखते हैं, both places one phrase is there. और दोनों ही जगह पर एक वचन लिखा था। He felt compassion. और वहां उसने वो तरस से भर गया। And that is what God wants to produce in our lives. यही परमेश्वर हमारे जीवन में उत्पन्न करना चाहता है। That compassion, that is not some artificial thing. और ये तरस जो है वो बनावटी बात नहीं होती है। That mercy, that showing of mercy. और औरों के प्रति दया को दिखाना। That ready to forgive constantly. और निरंतर औरों को माफ करते रहना। We heard that verse from James also. और याकूब की पत्री में हमने उस वचन को भी जैसे देखा। About the royal law. राजकीय वो महत्वपूर्ण जो कानून है उसके बारे में। When we read the context in which that is spoken. और जब उस वचन को हम देखते, उसकी पृष्ठभूमि जब हम देखते जहां वो लिखा गया है। It is speaking about personal favoritism. और यहाँ पर व्यक्तिगत जो लोग पसंदीदा होते हैं या पक्षपात करते हैं उसके बारे में लिखा गया है। So I need to cleanse myself of all partiality or personal favoritism that I have. और व्यक्तिगत पक्षपात करने की भावना जो मेरे अंदर होती है उससे मुझे पूरी तरह से आजाद होना है। As long as I have that being partial to someone, I cannot love like Jesus loved. और जब
तक मैं लोगों के प्रति पक्षपात करने वाला होता हूं, तब तक मैं यीशु के समान प्रेम नहीं कर सकता हूं। May God help us to live this such a high life. There is this. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उच्च जीवन को हम जी सके। It is only God who can do this work in us. और केवल परमेश्वर ही है जो ये कार्य हमारे जीवन में कर सकता है। We can just humble ourselves, Lord, you make this true in my life. हम अपने आप को नम्र करके कहे कि प्रभु तू मेरे जीवन में इस बात को सच बना। Fill me with that love, as we heard, the love that it's written in Romans. और रोमियो की पत्री में जो प्रेम के बारे में लिखा है, उस प्रेम से प्रभु तू मुझको भर दे। The love that the Holy Spirit fills us with the love of God. और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के प्रेम से हमको पूरी तरह से भरता है। Yes, we believe that God will do this work in us. विश्वास करते कि परमेश्वर इस कार्य को हमारे भीतर करेगा। We'll pray. हम प्रार्थना करें। किरण, you can. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आज हमने सुना है। प्रभु हम अपनी अयोग्यता को और असहाय उस बात को कबूल करना चाहते हैं, जहां पर हम गिरे हुए इस वचन के आधार पर हमारे परिवारों में, हमारे काम की जगह पर प्रभु हम मानना चाहते हैं कि प्रभु हम कई बार उस बनावटी प्रेम के अंदर बने रहते हैं। प्रभु पर हमें आज तू उस वास्तविक प्रेम से, सच्चे प्रेम से पवित्र आत्मा के द्वारा भर दे प्रभु, जिससे कि हमारा जीवन हर बात में प्रभु प्रेम से भरा हुआ हो सके। प्रभु हम भलाई करने वाले बन सके प्रभु, दिखावटी पाखंड से भरे हुए नहीं, पर सच में प्रभु प्रेम के प्रेरित होकर हम सारी बातों को करना चाहते हैं। प्रभु कई बार हम गिरे हैं, असफल हुए हैं प्रभु, हमने हमारी जबान को औरों को चोट पहुंचाने के लिए प्रभु इस्तेमाल किया है, हमारे शब्दों से लोगों को अपमानित किया है, नीचे दिखाया, क्रोधित हुए हैं। पर प्रभु आज हम उस गलती को मानकर तेरे सामने आना चाहते। आज वो उद्धार का दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए होने पाए कि प्रभु हम अपने आप को सही करना चाहते, हमारी जबान के लिए प्रभु हम अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले बनना चाहते। प्रभु हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है प्रभु, हम देख पाते कि प्रभु वो प्रेम की कमी हमारे अंदर है, वो हमें उस प्रेम से भर दे प्रभु, ताकि उस प्रेम से भरकर ही हम औरों से प्रेम करें, बात करें, उनके लिए प्रभु हम ख्याल रख सके। उस काइन के समान हमारे अंदर जो स्वभाव है कि प्रभु हमारी जिम्मेदारी से हम भागने की कोशिश करते, उससे दूर भागकर प्रभु हम अपने भाई और बहन के लिए रखवाले बनना चाहते, उस जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं प्रभु, कि जहां पर तू हमसे पूछे प्रभु और हम सच्चे पाए जाए उनसे प्रेम करने के लिए। इस राजकीय प्रभु इस व्यवस्था को हमारे जीवन के अंदर, हमारे प्रभु भीतर प्रभु खास कर इसको तू काम में लेकर आता, ताकि प्रभु आने वाले सप्ताह के अंदर हमारे जीवन में व्यवहारिक बातों के अंदर इसको हम काम में ला सके। प्रभु धन्यवाद, हमारी मदद कर, हम धीरज से एक दूसरे को सहने वाले बन सके, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले, उठाने वाले बन सके। प्रभु हमारी तू मदद कर प्रभु। धन्यवाद, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।